वो भूख हड़ताल के नाम पर एक ड्रामाबाजी कर रहा है। वो 4 दिन से भूख हड़ताल पे बैठा हुआ है, ये इम्पॉसिबल है। वो भूख हड़ताल के नाम पे रात में जूस पीता है। हम लोग को जो जगह मिलने का था उसमें भी जितना जगह हम लोग को 27% हम लोग को कट के मिलने का था, उसमें भी उन लोग 40% जगह काट के दिया है। और जो छत्ता का हम लोग का जगह था वो जगह हम लोग को अभी तक नहीं मिला है। नीचे दुकान मिलने का था, दुकान नहीं मिला। उससे बड़ा गंदा आदमी मेरे हिसाब से इस पृथ्वी पर आपको कोई दूसरा नहीं मिलेगा। ना हम लोग को पैसा मिला, ना हम लोग को जगह मिला। कोलकाता के बड़ा बाजार इलाके के 73 बड़तल्ला स्ट्रीट पर आज किराएदारों ने मकान मालिक के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। किराएदारों का गुस्सा आज सड़कों पर फूट पड़ा। मकान मालिक स्वारमल अग्रवाल और को ऑनर रघुनाथ अग्रवाल के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन हुआ। किराएदारों का आरोप है कि वे सालों से इस मकान में रह रहे थे। 2015 में मकान की मरम्मत के नाम पर उन्हें अस्थायी रूप से बाहर किया गया था। वादा किया गया था कि निर्माण कार्य पूरा होते ही उन्हें वापस वही जगह दी जाएगी, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ। किराएदारों ने बताया कि हमने मकान खाली कर दिया था भरोसे पर। अब 9 साल हो गए, ना मकान मिला ना पैसा मिला। हम इंसाफ चाहते हैं। दूसरी ओर मकान मालिक स्वारमल अग्रवाल भी आमरण अनशन पर बैठे हैं। उनका आरोप है कि नगर निगम के अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त है और जोड़ा शाको इलाके में अवैध प्रमोटिंग को बढ़ावा दे रहे हैं। किराएदारों ने उन पर आरोप लगाया है कि वह हमेशा टाल मटोल करते आ रहे हैं। के खिलाफ मुर्दाबाद का नारा भी लगाया। उन्होंने कहा कि आमरण अनशन के पीछे वो जूस पी रहे हैं, ये सब बंद करके उनका पैसा उन्हें वापस करें। करीब 15 किराएदार अब अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। मांग साफ है, या तो उन्हें उनका घर वापस दिया जाए या फिर उन्हें पैसा मिले। अपना मुद्दा आप लोग को बता रहा हूँ, ये मुद्दा आप जितना हो सके प्रचार करिए। ये गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है, मैं आपको पूरी डिटेल में बताता हूँ। हम लोग इस बिल्डिंग के पुराने बासिंदे हैं। 73 बड़तल्ला स्ट्रीट के हम लोग पुराने बासिंदे हैं। हम लोग का जन्म इसी बिल्डिंग में हुआ है। हम आपको इसका सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र दे सकते हैं। हम लोग को बोला गया स्वारमल अग्रवाल और रघुनाथ अग्रवाल के द्वारा 2015 में कि आपका जो ऑक्यूपाई पोजीशन है आप उसको खाली कर दीजिए। हम 30 महीने के अंदर आपको न्यू बिल्डिंग बना के कंस्ट्रक्शन करके आपको हैंड ओवर कर देंगे। हम लोगों ने उसकी बात पर आकर उसके साथ एक एग्रीमेंट किया है और हम लोगों ने उसको अपना ऑक्यूपाई पोजीशन हैंड ओवर कर दिया था 2050 में। अब आज 10 साल बीत गए हम लोगों को। हम लोग उसके बाद चले गए कई बार कि हमको हमारा पोजीशन दीजिए वापस। आपने अपना मकान बना लिया है, आप तो अपने मकान भाड़े के फ्लैट से यहाँ पर आके शिफ्ट हो गए। हम लोग के बड़ी तकलीफ है, हम लोग 11,000 का भाड़ा दे नहीं पा रहे हैं क्योंकि हम लोग के घर में माइनर बच्चे हैं। हम लोग सैलरीड क्लास पर्सन है, हम लोग सैलरीड क्लास पर्सन है। आप हमारी भावना को समझिए। हम लोग सैलरीड क्लास पर्सन है, हम लोग टीनेंट है उसके अंदर। हम लोग बाई बर्थ टीनेंट है उसके अंदर। हम लोग का जन्म उसी बिल्डिंग में हुआ है। हम लोग मोर देन 30 टीनेंट्स है उसके अंदर, मोर देन 30 टीनेंट्स। अभी हमारे साथ 15 टीनेंट है। 15 टीनेंट ड्यू टू सम प्रॉब्लम नहीं आ सके हैं, उनका भी मैं आभारी हूँ। लेकिन स्वारमल अग्रवाल ने हम लोगों को इतनी बार अप्रोच करने के बाद भी हम लोग को प्रॉपर स्वारमल अग्रवाल को ओनर एंड ओनर है बिल्डिंग के। हम लोग उसके बाद 15-20 बार जा चुके हैं कि हमको हमारी पोजीशन विनम्रता से आप वापस कर दीजिए। बट वो बोलता है कि मैं आपकी जगह कल दूंगा, परसों दूंगा, तरसों दूंगा। वो ऑलवेज ऐसी चेंबर में मकान के अंदर रहता है। आपको अगर मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो आप मेरे साथ चल सकते हैं। अभी उसके चेंबर में मैं दिखा सकता हूँ। वो भूख हड़ताल के नाम पर एक ड्रामाबाजी कर रहा है। वो भूख हड़ताल के नाम पर इतना बड़ा ड्रामाबाजी कर रहा है कि आपको मैं बता नहीं सकता। वो भूख हड़ताल के नाम पर 2 दिन जिंदा नहीं रह सकता। वो 4 दिन से भूख हड़ताल पे बैठा हुआ है। ये इम्पॉसिबल है, ये इम्पॉसिबल है मैडम, ये इम्पॉसिबल है। वो भूख हड़ताल के नाम पे रात में जूस पीता है और हम लोगों ने उसको केएमसी चुनाव में डिसलाइक कर दिया है। या आप लोग को सभी को अच्छी तरह से मालूम है क्यों कि हम लोग को जोड़ा साकू कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर गंदगी नहीं चाहिए। उससे बड़ा गंदा आदमी मेरे हिसाब से इस पृथ्वी पर आपको कोई दूसरा नहीं मिलेगा। उसका नाम गिनीज बुक के स्टार्टिंग पेज में पहले लाइन पर उसका नाम रिकॉर्ड होना चाहिए। वो बिल्डिंग बन चुकी है। वो कई जगह कई पोर्शन बेच चुका है, कई पोर्शन में वो उसके भाई रह रहे हैं। वो 8वां अजूबा है हिंदुस्तान का। ये आप ध्यान रखिएगा, वो 8वां अजूबा है। उसकी करनी और कथनी में बहुत फर्क है। वो
ऐसा आदमी है कि आप उसको नाचना तो आता नहीं है तो आपको बोलेगा आंगन टेढ़ा। अब आप ये बताइए, हम लोग जो सैलरीड क्लास पर्सन है, टीनेंट है, हम लोग जो भाड़े के फ्लैट में रह रहे हैं, 10,000 11,000 रुपया जो भाड़ा दे रहे हैं, हम लोग को सैलरी मिलती है समझिए 15,000 रुपया, उसमें हम 11,000 भाड़ा दे के रह रहे हैं वो रेंट एग्रीमेंट पे। अगर उसको भाड़ा नहीं दूंगा तो हम लोग रोड पे आ जाएंगे। वैसे हम लोग रोड पे आज हैं ही, वो तो आप सब देख रहे हैं। तो इसकी जिम्मेदारी श्रवणमल अग्रवाल के ऊपर है और हम लोग मजबूर हुए आज आंदोलन करने के लिए। ये कारण इसका सबसे बड़ा ये है कि पानी अब बहुत ऊपर चला गया और हम लोग रोड पे से पहले कहीं पुलिस में, KMC में साहब हम लोग थाना में गए थे, PS थाना में, पोस्ता में मैं गया था। पोस्ता थाना वाला बोलता है कि आप लॉयर के पास चले जाइए, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। पोस्ता थाना अपने हिसाब से अपना एंगल करना चाहता है। देखिए गरीब आदमी के पास जाने का पैसा नहीं है उतना वकील के पास, और हम लोग को उतनी नॉलेज भी नहीं। आप समझ लीजिए मेरे पास हम लोग के दर्द हुआ है और श्रवणमल अग्रवाल बोलता मत करिए आप साहब। ये बताइए किसी आदमी के दर्द लगती है, चोट लगती है और वो आ भी नहीं कर सकता। ये डेमोक्रेसी राज्य। और अभी हम लोग वहाँ पे गए तो वो हम लोग को देख करके साइड में जा करके बकायदा अपना माथा फोड़ने लगा। उसका हम लोग बकायदा वीडियो लिए, हम लोग का फेसबुक लाइव में है कि वो अपना माथा खुद से फोड़ रहा है और दिखा रहा है कि हम लोग उसको मारे। हम लोग कोई नहीं मारे और वो अपना पोस्ट में डाला भी है। तो वो बकायदा वीडियो मेरे पास है, आप अगर आप देखना चाहे तो वो वीडियो हम दिखा सकते हैं कि वो अपना माथा खुद ही से फोड़ रहा है दीवार में मार के, और फेसबुक लाइव है। हम लोग ने ये बिल्डिंग 2015 में खाली कर दिया था, तब से हम लोग अपना भाड़ा का घर में रह रहे हैं। जैसे भी सब अलग अलग, प्रमोटर है उसने शिफ्टिंग किया, कुछ नहीं दिया। सब कुछ हम लोग को जो जगह मिलने का था उसमें भी जितना जगह हम लोग को 27% हम लोग को कट के मिलने का था, उसमें भी उन लोग 40% जगह काट के दिया। और जो छत्ता का हम लोग का जगह था वो जगह हम लोग को अभी तक नहीं मिला है। नीचे दुकान मिलने का था, दुकान नहीं मिला, दुकान नहीं मिला, मतलब छत्ता पे जो जगह था वो हम लोग को कोई जगह नहीं मिला। तो आप लोग का कपड़ा था, दुकान था, दुकान भी नहीं मिला। नीचे दुकान था, दुकान का हम लोग का बकायदा पैसा दिया हुआ है, वो पैसा हम लोग को नहीं मिला। ना हम लोग को पैसा मिला है, ना हम लोग को दुकान मिला है। और हम लोग जब बोलने के लिए गए थे आज से 3 साल पहले, तब हम लोग को बोला था कि दोबारा जब बनेगा, मतलब दुकान बनेगा, वो बिल्डिंग टूटेगा ये वाला, तब दुकान बनेगा, और जब मिलेगा दुकान बनेगा, बिल्डिंग टूटेगा तब तुम लोग को जगह मिलेगा। तो हम लोग पूछे कि अगर वो बिल्डिंग टूटेगा तो जगह कहाँ बनेगा, क्योंकि जगह बिल्डिंग बनने का, दुकान बनने का तो कहीं जगह नहीं है। तो वो बोले वो तुम लोग का टेंशन नहीं है, वो मेरा टेंशन है कि हम कहाँ दुकान बनाएंगे, कहाँ क्या देंगे, वो मेरा जिम्मेदारी है। तो हम लोग बोले कि आप कब देंगे, तो बोले कि वो हम बताएंगे, वो जब देंगे तब देंगे, जब सबको मिलेगा तब तुम लोग को भी मिलेगा। हम लोग इतना दिन से वेट कर रहे थे कि अब दे देगा, अब दे देगा। पहले इन लोग का आपस में भाई भाई में झमेला चल रहा था, तो हम लोग ने कंप्लेन इसलिए नहीं किया क्योंकि इन लोग का आपसरी में भाई भाई में झमेला चल रहा था। तो कभी बोलता था इसके वजह से रुका हुआ, कभी बोलता था इसकी वजह से रुका हुआ है। ऊपर बिल्डिंग में छत्ता पे जगह बना था, सबका जगह बना था, तो वो मिलने के पहले ही इन लोग का इलीगल बना था। उसकी वजह से कारपोरेशन से आया और वो पूरा छत्ता का जगह पूरा तोड़ के चला गया। उसके बाद बोला कि दोबारा बात होकर बनेगा, लेकिन उसके बाद ना कोई जगह बना, ना हम लोग को पैसा मिला, ना हम लोग को जगह। क्या चाहते हैं अभी आप लोग? अभी हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग को जो जगह था हम लोग का सबको अपना मिल जाए जगह, बस हम लोग को यही चाहते हैं। वो क्या इनकार कर रहा है? हाँ वो इनकार कर रहा है, वो नहीं दे पा कर रहा है या टाल मटोल कर रहा है? टाल मटोल भी कर रहा है, इनकार भी कर रहा है, कुछ जो भी, और रिजल्ट में हम लोग को जगह नहीं मिल रहा है। वही हम लोग को चाहिए। और हम लोग जब सामने से प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो हम लोग को फंसाने के लिए खुद से माथा फोड़ रहा है, जो कि वीडियो में आ चुका है फेसबुक लाइव में। उल्टा हम लोग को फंसाने की फैसला हो, निष्पीकर हो, और जिससे हम लोग अपनी अपनी जगह मिले सभी को, और सभी को रास्ते पे नहीं आना पड़े। कम से कम सरकार के माध्यम से ही कहना चाहेंगे आप लोग यहाँ काउंसिलर कहीं किसी के पास सर। जब तक समझिए सामने वाला व्यक्ति अगर हम लोग को बोल रहा है सर आप आपको देंगे, तो हम काउंसिलर के पास क्यों जाए इस विषय को लेकर? भरोसा करने का बस वही लिमिट, 10 साल हो गया। वो लिमिट सर आज टूट गई है। उनका आमरण अनशन था, उसके खिलाफ हम लोग आके बैठेंगे। आमरण अनशन आप लोगों के खिलाफ नहीं, वो बगल बिल्डिंग के खिलाफ है, लेकिन हम लोग बोले कि अगर आप आमरण अनशन कर सकते हैं तो हम लोग अपने लिए आ सकते हैं, अपना हक मांगने के लिए। ये हमारे हक की बात है। अनशन पर बैठे ये हम अनशन में नहीं बैठे, हम हक मांगने आए, अपना हक मांगने आए। से चलती आ रही है एक कहानी, स्वाद की, परंपरा की और भरोसे की। शिराज गोल्डन रेस्टोरेंट, मलिक बाजार, कोलकाता। ये सिर्फ एक रेस्टोरेंट नहीं बल्कि एक एहसास है, जहां बिरयानी में इतिहास की खुशबू है और मटन चाप में रूह बसती है। शिराज की बिरयानी मसालों से नहीं मोहब्बत से बनती है। 3 पीढ़ियों की विरासत, दादा से पिता और अब बेटे तक। इसकी 5 शाखाएं हैं, VIP बाजार, अजय नगर, सॉल्ट लेक, चिनार पार्क और दिल में बसने वाला मलिक बाजार। अब मलिक बाजार शाखा
बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए भी उपलब्ध है। घर जैसा माहौल, रॉयल सेटअप और स्वाद जो हर मौके को खास बना दे, जिसके स्वाद के दीवाने तमाम सेलिब्रिटीज हैं। दुर्गा पूजा पर हजारों लोगों की भीड़ जुटती है और जुबान पर बस एक ही नाम होता है, शिराज का। शिराज का वादा, क्वालिटी, विरासत और वो स्वाद जो एक बार चख लिया तो कभी भूलेंगे नहीं। तो आज ही आए शिराज। पता है मलिक बाजार 135 पार्क स्ट्रीट बिहाइंड न्यूरो साइंस हॉस्पिटल, पार्क सर्कस, बेनियापुकुर, कोलकाता, वेस्ट बंगाल 700017। शिराज गोल्डन रेस्टोरेंट, स्वाद जो सिर्फ जुबान पर नहीं दिल में उतरता है।